विधवा की भयावह मुस्कान। गांव वाले उसके बारे में फुसफुसाते थे, उनके शब्द डर से कांपते थे। जब से उसके पति की मौत हुई थी, विधवा एलारा कुछ अजीब हो गई थी। उसका घर जंगल के किनारे था, जहां पेड़ मुड़े तुड़े पंजों की तरह दिखते थे। गांव के लोग उस घर से दूर रहते, खासकर जब लोगों के गायब होने की घटनाएं शुरू हुई। यात्री, भिखारी और कुछ बेपरवाह युवक, जो भी उसके घर के पास गया कभी वापस नहीं आया। जोरन, लोहार का बेटा, इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। उसने गांव के चौक में खड़े होकर कहा, वह सिर्फ एक बूढ़ी औरत है, मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। उसी शाम हाथ में लालटेन लिए जोरन विधवा के घर की ओर बढ़ा। हवा पेड़ों के बीच डरावनी आवाज कर रही थी। जैसे ही उसने जर्जर लकड़ी का दरवाजा खोला, वहां चरमराने लगा। अंदर की हवा नम मिट्टी और किसी धातु जैसी गंध से भरी थी, कुछ ऐसा जो खून की तरह लगता था। एलारा, उसने धीमी आवाज में पुकारा और घर के अंदर कदम रखा। मोमबत्ती की लौ कांप रही थी, जिसकी रोशनी दीवारों पर अजीब से साये बना रही थी। कमरे के कोने से सरसराने की आवाज आई। जोरन ने उधर देखा, उसका सांस अटक गया। एक औरत पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी, पीठ उसकी ओर थी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन जोरन के रोंगटे खड़े कर देने वाली। तुम मुझसे मिलने आए हो, है ना? मैं बस देखना चाहता था कि तुम ठीक हो। धीरे धीरे वह मुड़ी। उसका चेहरा कुछ ठीक नहीं था। उसके होंठ अस्वाभाविक रूप से बड़े खिंच गए थे, सड़े हुए मसूड़े और पीले दांत दिख रहे थे। उसकी आंखें गहरी, खोखली थीं और उनमें एक हल्की अजीब सी चमक थी। लेकिन जोरन का खून ये देखकर ठंडा पड़ गया। उसकी मुस्कान बहुत चौड़ी, बहुत भयानक, मानो उसकी त्वचा कभी भी फट जाएगी। वह खड़ी हुई, उसकी हड्डियां चटकने की आवाज करने लगीं। जोरन घबराकर पीछे हटा। उसके आसपास की हवा भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके गले को दबा रहा हो। लालटेन की लौ बेतहाशा कांपने लगी। तो तुम क्या हो? एलारा की मुस्कान और फैल गई, उसके होंठ और खिंच गए, जबड़ा खुलने लगा। मैं एक विधवा हूं, उसने फुसफुसाया, पर मैंने कभी शोक नहीं किया, और अब मुझे भूख लगती है। जोरन पलटकर भागना चाहता था, लेकिन अंधेरे ने उसके पैरों को जकड़ लिया। उसके चीखने की आवाज रात में कहीं गुम हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने विधवा के घर का दरवाजा खुला पाया। अंदर जोरन का कोई नामो निशान नहीं था, बस उसकी लालटेन जमीन पर पड़ी धीमी रोशनी में टिमटिमा रही थी। एलारा फिर से अपनी कुर्सी पर बैठी थी। उसकी मुस्कान अब और चौड़ी हो चुकी थी, और जंगल अगले शिकार का इंतजार कर रहा था।